जब भी फ़िल्म की बात आती है तो मैं बहुत सीरियसली उसे तुम्हारे लिए रिव्यू करता हूँ। उसका रीज़न सिर्फ़ इतना है कि मेरा पर्पज़ यही है कि तुम्हें तुम्हारे लगे हुए एक-एक पैसे की वैल्यू मिले और तुम थिएटर जाओ और तुम्हें पता चले कि तुमने जो 500, 1000, 2000 रुपए की टिकटें खरीद के वो थिएटर में फ़िल्म देखी, वो वैल्यू फॉर मनी थी। तो गाइज़ आज एक ऐसी फ़िल्म रिलीज़ हुई है जो हिस्ट्री लिखेगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ऋतिक रोशन को 25 साल पूरे हो गए हैं सिनेमा के अंदर। जी हाँ, कहो ना प्यार है से ये शुरुआत हुई थी। हालाँकि शुरुआत तो उन्होंने एज़ अ चाइल्ड आर्टिस्ट ही कर रही थी। लेकिन अगर मैं बात करूँ ऋतिक रोशन के करियर के बारे में तो ये अभी तक के करियर का सबसे हाई मानूँगा मैं, ऋतिक रोशन में। बिकॉज़ अगर हम बात करते हैं ऋतिक रोशन इज़ समबडी हू हैज़ एक्चुअली क्रिएटेड हिज़ ओन पाथ एंड बीइंग डिफरेंट फ्रॉम बीइंग अ वेरी गुड डांसर टू बीइंग अ वेरी गुड एक्टर। और यहाँ पे आपको वो स्टेटमेंट बड़ी क्लियर नज़र आएगी। जब आप वॉर 2 देखोगे तो तुम्हें ऋतिक रोशन एज़ एन एक्टर, एक्शन जॉनर के अंदर और एज़ एन एंटरटेनर लिटरली एक अलग स्टेटमेंट लिखते हुए नज़र आएँगे और इसके साथ आपको नज़र आने वाले हैं, भाई मैं क्या ही बोलूँ, अनदर लेजेंड फ्रॉम इंडियन सिनेमा व्हिच इज़ एनटीआर। लेकिन जब ये कोलैब अनाउंस हुआ था, तुम सबको पता है कि हम सब ने मतलब आँखें बड़ी कर कर के इस कोलैब के आने का इंतज़ार किया है एंड लिटरली जब मैं ये फ़िल्म देखने गया, मुझे ऑनेस्टली बोलता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये फ़िल्म जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन सर के लिए देखनी थी। लेकिन एक चीज़ मैं तुम्हें क्लियरली बोल देता हूँ, इस फ़िल्म को देखने के बाद ऋतिक रोशन के बाद सर लगाना कंपल्सरी है बिकॉज़ ही इज़ एक्चुअली नेल्ड इट। तो भाई अगर तुम ये फ़िल्म देखने जा रहे हो, तो सीधा-सीधा बता रहा हूँ, कोई स्पॉइलर नहीं दूँगा स्टोरी के बारे में, क्लियर कट बात करते हैं। म्यूज़िक बहुत अच्छा लगा मुझे, बीजीएम बहुत अच्छा लगा और उसके बाद जो क्लैश ऑफ द टाइटन्स मैंने देखना था स्क्रीन पे व्हिच इज़ ऋतिक रोशन वर्सेस एनटीआर, भाई मतलब बवाल ही पेल दिया। अभी तक की इस साल में अगर मैं लिटरली बोलूँ, स्टोरी लाइन के हिसाब से, प्लॉट के हिसाब से, जिस तरीके से इसको कलर ग्रेड किया गया है, लोगों के लिए प्लेज़ेंट बनाया गया है, एक्शन के हिसाब से, अभी तक की वन ऑफ द फाइनेस्ट नहीं, द फाइनेस्ट फ़िल्म कह भी दूँगा तो मेरे ख़्याल से शब्द छोटे पड़ जाएँगे। और अगर मुझसे रेटिंग की तुम बात करो, जनरली तुम्हें पता है मैं रेटिंग बहुत रेयर देता हूँ फ़िल्मों को, लेकिन क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी को हमें रेट करना चाहिए, लेकिन इस फ़िल्म को रेट करने के लिए मेरे पास स्टार खत्म है। इस फ़िल्म के बारे में मैं तुम्हें सिर्फ़ इतना बोल सकता हूँ कि मैं जनरली मेरा पर्पज़ ये होता है कि तुम थिएटर में जाके अपने ₹500 खर्चो या ना खर्चो। तो अभी क्लियरली बोल रहा हूँ, खर्च लो। बिकॉज़ तुम्हें उसकी पूरी वैल्यू वापस मिलेगी। इन रिटर्न एज़ एन एंटरटेनर। भाई, वॉर 2 इज़ अ मास्टरपीस। सीरियसली बोल रहा हूँ, मतलब वॉर एक अच्छे लेवल पे सेट थी। कबीर का कैरेक्टर एक बहुत ही अलग लेवल पे सेट था। अगर हम बात करते हैं आज के टाइम में वॉर 2 की, तो वॉर 2 से मैं सिर्फ़ यही सोच रहा था कि क्या वॉर 2 वॉर के उस लेवल को मैच कर पाएगी? नो, इट हैज़ नॉट जस्ट मैच्ड, इट हैज़ ओवरपावर्ड दैट सिनेमा। मतलब मज़ा आ गया यार। मतलब ओपी इन द चैट हो गया मेरे लिए बिकॉज़ आई सिंपली फेल इन लव विद द कैरेक्टर ऑफ कबीर आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी। और हाँ, सबसे अच्छी चीज़ तुम्हें मैं बता देता हूँ, मैं कैरेक्टर के बारे में, एनटीआर सर के कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम ये फ़िल्म जाके सिनेमा में देखो और एन्जॉय करो। बिकॉज़ अगर इतनी सी चीज़ भी तुम्हें मैंने अपने रिव्यू में एनटीआर के कैरेक्टर के बारे में बता दी ना, तो तुम लोगों का मज़ा किरकिरा हो सकता है। इतना मज़ेदार कैरेक्टर एंड ऑनेस्टली इस फ़िल्म को एंड तक देखना और एंड में तुम्हारे लिए जो एक इन्होंने वो ईस्टर एग ट्रीट रखी है ना, तो भाई मतलब देख के आना, तो जो तुम्हारे लिए वहाँ पे पर्चे खुलेंगे, उसके बाद लिटरली तुम आके नीचे मेरी वीडियो के कमेंट करने वाले हो कि भाई सही रास्ते डाल दिया, सही फ़िल्म देखने भेज दिया। एंड लिटरली बोल रहा हूँ, आँखें खुली रखना, नहीं तो जनरली मैं बोलता हूँ आँखें बंद करके टिकट खरीद लो, लेकिन इस बार आँखें खुली रखना क्योंकि तुम्हारे लिए एक बोनेंज़ा ब्लॉकबस्टर फ़िल्म आ चुकी है व्हिच इज़ वॉर 2 व्हिच आई फ़ील मेरे को बड़ी पसंद आई पर्सनली। हाँ, ठीक है यार, बहुत सारे लोगों के पर्सनल ओपिनियंस हर तरीके के होते हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कहीं पे भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ हूँ इस फ़िल्म से। अगर हम एज़ फ़ार एज़ एंटरटेनमेंट दिस मूवी इज़ कंसर्न्ड, दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर मी। एंड अगर इस फ़िल्म को मैं ब्लॉकबस्टर कैटेगरी में डालूँ, तो ब्लॉकबस्टर कैटेगरी फट जाएगी।
लिटरली बोल रहा हूँ स्क्रीन फटने वाली है, क्योंकि ऋतिक रोशन एंड एनटीआर टुगेदर, तुम्हें मतलब फ़िल्म देख के ही समझ में आएगा मैं क्या बात बोल रहा हूँ। और एक और चीज़, बड़ी क्लियरली तुम्हें बता देता हूँ, मैं जनरली बोल देता होता हूँ कि अगर फ़िल्म अच्छी नहीं है तो ओटीटी पे जाके देख लेना। ये फ़िल्म इतनी अच्छी है कि तुम थिएटर में तो देखोगे ही देखोगे, बल्कि हो सकता है तुम थिएटर में दूसरी बार भी देखने चले जाओ। इट कैन बी अ मल्टी वॉचर फ़िल्म। उसके बाद एक और चीज़, ओटीटी पे आएगी तब भी तुम देखोगे, टीवी पे आएगी तब भी देखोगे। देखो जाके ये फ़िल्म बहुत ही मज़ेदार मूवी बना दी है। एंड फॉर मी टू रेट दिस मूवीज़ पार एक्सेलेंस, सो स्टार्स की मतलब मेरे को नहीं लगता यहाँ पे कोई वैल्यू रह जाती है जब इस तरीके का सिनेमा हमारे लिए तैयार किया जाता है। एंड आई थिंक ऋतिक रोशन एंड एनटीआर हैज़ एक्चुअली पुल्ड ऑफ अ मास्टरपीस, एंड दे हैव गॉट यू एंटरटेन्ड इफ़ यू आर विजिटिंग द सिनेमा। और हाँ, इफ़ नहीं, यू मस्ट विजिट द सिनेमा नियरेस्ट टू योर हाउस। हर सिनेमा में अवेलेबल है और मज़ा आएगा जाके देखने में। लिटरली वर्ड दे रहा हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे लिए रिव्यूज़ रेगुलरली लाता हूँ। और मेरा पर्पज़ सिर्फ़ इतना ही होता है कि तुम्हारे को एक्चुअली सही इन्फॉर्मेशन दूँ फ़िल्म के बारे में या ट्रेलर्स के बारे में। तो गाइज़, इतनी मेरी सपोर्ट कर देना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड गाइज़, मज़ा आने वाला है तुम्हें, मतलब लिटरली जाओ थिएटर देखो, एंड स्क्रीन फटने वाली है तुम्हारे लिए, मतलब अलग लेवल। मिलता हूँ अगली वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।